से सबको मालूम होगा, अभी हमने 15 दिन पहले आप में से सभी महापौर अध्यक्ष लोगों के साथ मीटिंग भी किया था ऑनलाइन। बड़ी डिटेल में हम लोगों ने गाइडलाइन दिया, उनको सूचना दिया क्या क्या करना चाहिए स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टि से। लेकिन मूल मंत्र ये है कि सभी पार्षद, सभी नागरिक, सभी सफाई कर्मी, सभी अधिकारी जो हमारे नगर विकास से जुड़े हुए हैं, उनको प्रण लेना पड़ेगा, उनको ठानना पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र में गंदगी नहीं होने देंगे। और गंदगी वही होती है जो गंदगी दिखती है, उसमें और कोई विज्ञान नहीं है। गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, गंदगी साफ दिखनी चाहिए। आपकी जहां तक प्लांट और मैन और मशीनरी का सवाल है, पर्याप्त मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने दिया है। अभी भी जो आवश्यकता होती है उसमें हम कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन आप सब इस बार ठान लीजिए कि हमें उत्तर प्रदेश को, पिछला जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें लखनऊ को 3रा नंबर मिला था, हमारे 2 नगरों को पहले 10वें स्थान मिला था, हमारे कई 6-7 नगरों को पहले 20वें स्थान मिला था। लेकिन पिछली बार से भी हमें अच्छा करके इस स्वच्छ सर्वेक्षण में दिखाना है। आप सभी को एक बार फिर से 3 साल के कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं, और बाकी का जो 2 साल बचा है उसमें अनंत आशा लेकर के मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सार्थक उद्बोधन के लिए। हरित सुंदर स्वच्छ राजधानी लखनऊ गढ़ रहा है विकास की नई कहानी। इस नई कहानी में अपना अमूल्य योगदान दिया है माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने। हम उनसे अनुरोध करेंगे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, आदरणीय श्री दयाशंकर शर्मा जी, हमारी लखनऊ की महापौर आदरणीय श्रीमती सुषमा खरगबाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय श्री निर्मल जी, सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय महापौर श्रीमती सुषमा खरगबाल जी को उनके 3 साल सफल कार्यकाल के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आगे के पीरियड में भी उन्होंने जिस लगन से, जिस निष्ठा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लखनऊ को हर हालत में बेहतर बनाने का जो काम किया है, आगे भी वो जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा शहरीकरण बढ़ाएं, और उसी का ये परिणाम है कि जो कभी 600 से ज्यादा लोकल बॉडीज हुआ करती थी, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 762 लोकल बॉडीज हो गई। शहरीकरण का मतलब ये होता है कि हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर तरह से वो सुविधाएं जो शहरीकरण के लिए आवश्यक हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए हम तत्पर हैं। और मुख्यमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर नगरों का विस्तार भी किया है और नई नगर पंचायतें भी बनाई हैं और 3 नए नगर निगम भी बनाए हैं। और साथ ही साथ ये विशेष रूप से जो भारत सरकार के द्वारा मात्र 10 स्मार्ट सिटी घोषित किए गए थे, 7 स्मार्ट सिटी माननीय योगी जी की सरकार में, योगी जी के द्वारा 7 स्मार्ट सिटी घोषित किए गए। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 17 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटी केवल नाम के नहीं, हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर उनको बढ़ाया जाए, उसमें किसी प्रकार की कमी न हो। बहनों और भाइयों, ये अभी बात यहां पर स्वच्छता की हुई। स्वच्छता में जिस मनोयोग से आप लोगों ने सहयोग देकर कार्य किया और जिस प्रकार से हमारे सभी नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने भी रुचि ली, उसका ये परिणाम है कि लखनऊ 3रे नंबर पर आया।
लेकिन जैसा कि नगर विकास मंत्री जी ने भी और हमारी महापौर जी ने भी अपेक्षा की है कि हर हालत में लखनऊ पहले नंबर पर आना चाहिए, पहले नंबर पर। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो एक नारा जोर से लगाएंगे कि हम सब ने ये ठाना है लखनऊ स्वच्छ बनाना है, और दूसरा नारा है कि यूपी भी इंदौर बनेगा, लखनऊ ही शुरुआत करेगा। हम सब ने ये ठाना है। अभी सब लोग बोले भी नहीं, हम सब ने ये ठाना है, यूपी भी इंदौर बनेगा, यूपी भी इंदौर बनेगा। बहनों और भाइयों, अगर इतने लोग जहां जो जितने बैठे हैं सभी पार्षद एक मन से तय कर ले तो जो दूरी हमने अब तक तय की है तीसरे नंबर की, वो दूरी पहले नंबर पर इसी साल में बदल सकती है। और अगर आप लोग इसका संकल्प लेकर यहां से जाएं तो मैं समझता हूं कि ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और माननीय योगी जी ने अब तक जो भी उत्तर प्रदेश के लिए जो सपने देखे हैं उसकी भी पूर्ति होगी। 2 लाइनें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल में कोई सुबह मुस्कुराती है, और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। कि वक्त लगता ही नहीं, कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी